चुनावी आप किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? उस राहुल गांधी की बात जो ईसाई रॉबर्ट वाड्रा का बहनोई है, उस राहुल गांधी की बात जिसका बहनोई जस्टिफाई कर रहा है पश्चिम जम्मू कश्मीर के गांव में जो आतंकवादी हमले हो रहा है, जो कह रहा है कि इस देश में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इसीलिए ऐसे हमले हो रहे हैं, जो आतंकवाद के साथ खड़ा है। मैं इस बात पर सरकार की भी निंदा करता हूं कि ऐसे राष्ट्रद्रोही दल को सर्वदलीय मीटिंग में बुला करके गलत हुआ, ऐसे मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए था, यह गलत हुआ। आप चाहते हैं कि मैं विरोध करूं? प्रधानमंत्री मैं इस मुद्दे पे भाजपा का विरोध करता। प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हुए? शामिल होना चाहिए था। नहीं, देखिए मैंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री, हर लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, हर लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ आए मन की बात बता दें, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। देखिए अब ऐसा है कि आप पत्रकार बात का बतंगड़ ना बनाएं, और आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हो जाऊंगा कि प्रधानमंत्री जहां भी था उसने पाकिस्तान को, आतंकवाद को ललकारने का काम किया है। उसने देश के साथ गद्दारी करने का काम नहीं किया है जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने किया है। क्या बात आप कर रहे हैं? आप तो हमेशा मनोबल तोड़ने वाली बात ना किया करें आप लोग। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों ने गोली से जिस तरीके से उन्हें मार दिया, जिसको लेकर पूरे देश में संशय बना हुआ है, और लगातार सभी लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब दे। हम बात करने के लिए आ गए हैं राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जो ये घटना हुआ है ये किसको जिम्मेदार मानते हैं। ये घटना जो घटी है, इतनी बड़ी घटना, पर्यटकों के ऊपर, निहत्थे के ऊपर जो जिस तरीके से आतंकवादियों ने गोली चलाया है, क्या मानते हैं, कहां से चूक हुई है? देखिए, यह सबसे बड़ी जो चूक हुई है इसका कारण है कि हमारे देश में आस्तीन के सांप हैं, जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए, मुस्लिम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस देश की राजनीति को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, सरकार को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से इसी का नतीजा है कि एक बार फिर आतंकवाद ने धर्म पूछ करके हिंदू धर्म वालियों को मारा, और यह सिद्ध किया कि आतंकवाद और मुस्लिम धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो अभी तक कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो ये फिर एक बार साबित हुआ है कि आतंकवाद का धर्म होता है, और वो धर्म इस्लाम है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे ये भी देखा गया कि वहाँ पे मुस्लिम को भी गोली लगी थी, मुस्लिम जिस तरीके से चढ़ बढ़कर पर्यटकों को बचाए, 1.5 घंटे तक पुलिस भी नहीं गई, व्यवस्था भी नहीं गया, तो आप क्या मानते हैं वहाँ के जो मुस्लिम हैं सभी पर्यटकों को बचाने में लगे हुए थे? देखिए, ये तो बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। जो अब बातें छन करके आई हैं उसको लोग बताने का काम नहीं कर रहे हैं मीडिया के लोग, कि जो मारे गए हैं वो भी कहीं ना कहीं से उसके हैंडलर थे। और दूसरी बात, अगर ये मान भी लिया जाए कि 100 में 2 मुस्लिम राष्ट्रवादी हैं, 2 मुस्लिम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, 2 मुस्लिम हिंदुओं को बचाने के लिए सामने आएंगे, तो क्या अगर 98 मुस्लिम हिंदुओं का घर जलाएंगे, हिंदुओं को मारने का काम करेंगे, नरसंहार करेंगे, लूट करेंगे, बलात्कार करेंगे, तो 2 मुसलमान बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। वो अपनी जान गंवा देंगे मगर नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे लॉलीपॉप में हिंदुओं को नहीं पढ़ना चाहिए कि मुस्लिम हमारे भाई है। मुस्लिम कहीं से भाई वाई नहीं है, ये सब नारा बहुत पुराना हो चुका है। मुस्लिम की हकीकत सामने आ चुकी है। बांग्लादेश से लेकर के, पश्चिम बंगाल से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के देश के तमाम हिस्सों में हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिमों का एक ही धर्म है, आतंकवाद। मुस्लिमों की एक ही नीत है कि काफिर के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम करो। एक बात बताइए, कुछ दिन पहले जिस तरीके से हर लोग यही लिखता था कि मैं भी चौकीदार, ये चौकीदार फिर गए कहां? इस तरीके से जो घटना घटी है,
देखिए, चौकीदार जो लिखते थे कि मैं भी चौकीदार हूं, तो अगर आपका आशय सरकार से है या सरकार के मुखिया से है, तो कहीं ना कहीं से जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले देश के गद्दार हैं, जो खद्दड़ का आवरण ओढ़ करके और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो जब चौकीदार को चौकीदारी करने देंगे तब तो चौकीदार सुरक्षा कर पाएगा। जब वो मांग करेंगे कि सेना हटाई जाए, जब वो मांग करेंगे सुरक्षा बल हटाया जाए, जब वो मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए, तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। इसके पीछे सरकार नहीं, इसके पीछे ऐसे राजनीतिक दल के लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से सारे देश के सारे नेता एक होकर एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के दौरा कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं फिर इसको? देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो दौरे पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और दौरे पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश के हिंदुओं के साथ, उनके अस्मिता के साथ, उनके जान माल के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को केवल एक व्यक्ति के रूप में मत देखिए, प्रधानमंत्री एक संस्था होती है। अगर किसी कंपनी के एमडी देश के दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो उसके हैंड्स काम करते हैं, उसके साथ के लोग काम करते हैं। अगर मैं राष्ट्रवादी, तो फिर इनकी खुफिया एजेंसी कहां गई? सबसे बड़ा सवाल यही हर लोग, देश के नागरिक यही चाहते हैं कि फिर इनकी खुफिया एजेंसी कहां गई, इनकी सुरक्षा व्यवस्था कहां गई, जब इनको पता है कि वहां पे हजारों लोग पर्यटक जा रहे हैं वहां पे। लेकिन आप बताइए कि जहां हजारों लोग हैं और वहां पे एक भी फोर्स नहीं है। अरे भाई, मैं वही चीज तो कह रहा हूं कि सरकार जब कड़ाई करेगी तो ये होगा कि आप शांति बहाली नहीं चाहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम का भाईचारा नहीं चाहते हैं, आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अभी एक्स थल सेना अध्यक्ष पाणे जी का भी तो बयान आया है, उसको भी आप कोटिंग करिए, वो तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो जब कहीं ना कहीं से इस तरीके की भावना लेकर के विपक्ष एक बैरियर बनेगी, तो सरकार और जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां चाह करके विपक्ष तो साथ खड़ा है। राहुल गांधी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम सरकार के साथ है, अब विपक्ष पे कैसे आप उंगली उठा रहे हैं? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि वही बात हुई कि सीढ़ी पे भी चढ़ाना और सीढ़ी खींचना भी। आप किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? उस राहुल गांधी की बात जो ईसाई रॉबर्ट वाड्रा का बहनोई है, उस राहुल गांधी की बात जिसका बहनोई जस्टिफाई कर रहा है पश्चिम जम्मू कश्मीर के पहलगांव गांव में जो आतंकवादी हमले हो रहा है, जो कह रहा है कि इस देश में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इसीलिए ऐसे हमले हो रहे हैं, जो आतंकवाद के साथ खड़ा है। मैं इस बात पर सरकार की भी निंदा करता हूं कि ऐसे राष्ट्रद्रोही दल को सर्वदलीय मीटिंग में बुला करके गलत हुआ। ऐसे लोगों को सर्वदलीय मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए था, यह गलत हुआ है। आप चाहते हैं कि मैं विरोध करूं? प्रधानमंत्री को मैं इस मुद्दे पे भाजपा का विरोध करता। प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हुए? शामिल होना चाहिए था। नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री, हर लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, हर लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ आए मन की बात बता दें, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। देखिए, अब ऐसा है कि आप पत्रकार बात का बतंगड़ ना बनाएं, और आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हो जाऊंगा कि प्रधानमंत्री जहां भी था उसने पाकिस्तान को, आतंकवाद को ललकारने का काम किया है। उसने देश के साथ गद्दारी करने का काम नहीं किया है जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने किया है। क्या बात आप कर रहे हैं? आप तो हमेशा मनोबल तोड़ने वाली बात ना किया करें आप लोग। तो फिर कैसे होगा? सभी लोग जानना चाहते कि फिर कहां निकल गए, आसमान में चले गए, कहां गए? वो आतंकवादी कहां गए जानना चाहती है। आतंकवादी जहां भी गए हैं, जिस भी जगह में हैं, जहां भी छुपे हैं, उनको खोज निकाला जाएगा। और आपने देखा, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब की बार
सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सरकार बॉटनिकल स्ट्राइक करने के मूड में है। और मोदी जी, आपने मोदी जी का वो वक्तव्य नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी आतंकवादी नहीं करते। उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं से भी बोले, देश के नहीं दुनिया के किसी कोने से बोले, उन्होंने बिहार में अगर बोला तो वो हमारे देश की धरती थी। जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में बोले, वो सर्वदलीय मीटिंग में बोले तभी उनकी बात का महत्व है। प्रधानमंत्री हमारे देश का अगर भारत के बाहर की भी धरती से बोलेगा तो उसका भी एक अर्थ है, वो भी एक चेतावनी है। तो निश्चित रूप से अब आतंकवादियों को और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले गद्दारों को उस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर मोदी ने कहा है तो मुमकिन है, होगा और निश्चित होगा। और यह बात पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भी जान रही है। एक आखिरी सवाल है, आपका संगठन राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी क्या करने जा रहा है? राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी जब भी इस देश के हिंदुओं के साथ किसी भी तरीके का गलत होता है तो वो खड़ा होता है और आवाज उठाता है, और आज भी आवाज उठाने का काम कर रहा है और करेगा। और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ऐसे गद्दार रॉबर्ट वाड्रा को, जो कि राहुल गांधी का बहनोई है और प्रियंका गांधी का पति है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए लड़ाई लड़ेगा। और अगर इसके लिए हमको सरकार से भी लड़ना पड़े तो हम लड़ने का काम करेंगे, मगर रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर मुकदमा कायम करा करके ही चल लेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी बहुत सारी बातें बताए हैं। सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि हमारी सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और जल्द ही देशवासियों को नई खुशखबरी मिलेगी। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।